नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 99। सैकड़ों युवाओं को साथ लेकर महारोजगार मेला में पटना पहुंचे मोहम्मद इम्तियाज अख्तर। कांग्रेस पार्टी की आन बान और शान नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा ज्ञान भवन पटना में आज महारोजगार मेला बिहार का आयोजन हुआ। इस रोजगार मेला के साक्षात्कार में शामिल होने वाले बिहार के 5000 से अधिक पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। इस रोजगार मेला में 180 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां ने नौकरी देने के लिए युवाओं का इंटरव्यू और शैक्षणिक कागजातों का सत्यापन किया। कांग्रेस द्वारा आयोजित इस जॉब मेला का सफल आयोजन हुआ। इस जॉब मेला में हम अपने प्रखंड से सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु युवाओं के अभिभावक के रूप में शामिल हुए। तमाम बिहार से लोग पहुंचे हुए, क्या कहिएगा? कहां से पहले अपना परिचय दे दीजिए। हम लोग ढाका विधानसभा से आए हैं। मोहम्मद इम्तियाज अख्तर, हम वहाँ चेयरमैन हैं ढाका नगर परिषद में और ब्लॉक प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के। यहाँ महारोजगार मेला ज्ञान भवन पटना में आज लगा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 120 प्लस कंपनी पहले कहा गया, अभी पता चला कि 180 कंपनी है। लगभग 5000 जॉब अपॉर्चुनिटी है और हर उन लोगों के लिए जो लोग मैट्रिक करा हुआ है, इंटर करा हुआ है, ग्रेजुएट है या अलग अलग तरह का कोर्स करा हुआ है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ अवसर प्रदान कर रही हैं छात्र छात्राओं को कि आपको नौकरी दिया जाए। जिस तरह से बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कैंपस सिलेक्शन किया जाता है, जस्ट लाइक उसी तरीके से आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। ये काम तो बेसिकली सरकार का था, लेकिन सरकार तो नौकरी देने से रही। सरकार को तो जुमलाबाजी करने से फुर्सत है नहीं। सरकार को तो के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो बेरोजगारी पे कोई बात करेगी नहीं, पलायन पे कोई बात करेगी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग इस मुद्दा पर मुखर होकर के बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को, छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ा जाए। एनडीए सरकार तो दावा कर रही है कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, रोजगार भी सबसे ज्यादा है। तो दावा ही न करते हैं लोग। सिर्फ जब चुनाव के समय कहा गया था कि 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दिया जाएगा। बाद में अमित शाह जी ने क्या कहा कि ये चुनावी जुमला था। कहने के लिए वो लोग कुछ कहते हैं, लेकिन करना तो कुछ है नहीं। न उनके पास नीति है, न नियत है, न कोई पॉलिसी है। जब तक के गठबंधन की सरकार नहीं आएगी बिहार में, युवाओं को रोजगार और महंगाई पर कंट्रोल, सड़क डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बिहार दौरे पर, क्या युवा को सबसे ज्यादा कहे कि रोजगार देंगे बिहार में फिर से? वही हम बात आपको बता रहे हैं कि कहने में और करने में फर्क है। प्रधानमंत्री जी आए थे मोतिहारी, इससे पहले भी कभी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मोतिहारी चीनी मिल को चालू करवाएंगे। न सिर्फ इतना कहा था, बल्कि ये भी कहा था कि इसके बाद हम जब भी मोतिहारी आएंगे तो मोतिहारी चीनी मिल के चीनी से बनी हुई चाय पी करके जाएंगे। उसके बाद कई एक बार मोतिहारी आ चुके हैं, लेकिन चूंकि मीडिया के सामने बैठते नहीं है, सवाल जवाब उनसे कोई करने वाला नहीं है, इसलिए जो मन में आता है सो बोल देते हैं। करना तो कुछ है नहीं। अच्छा, बिहार की राजनीति अब रोजगार और इंडस्ट्री पे जा रही है, अच्छी बात है। लोग अगर पलायन, हर स्तर पर लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मजदूर है वही सिर्फ पलायन कर रहा है। जो लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो लोग भी दूसरी जगह जाकर के बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने को मजबूर है। डॉक्टर भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के काम करने को मजबूर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार का कोई लोग कहीं भी दूसरे स्टेट में जाकर के काम ना करे। काम करने के लिए सब लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहेंगे काम कर सकते हैं। लेकिन जब उनको विकल्प दीजिएगा, बिहार में रोजगार दीजिएगा, तो उसके पास विकल्प होगा कि हमको यहाँ रहना है
या बाहर जाके काम करना है। तो बिहार में तो विकल्प ही नहीं रहा अब तक, तो हम लोग विकल्प बनाने की तैयारी में है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म हो जहाँ से लोग को रोजगार मिले। 2025 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है तो सबसे ज्यादा और रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब आज कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, गठबंधन के लोग सरकार में नहीं है, तब युवाओं को लेकर के इतना सोचा जा रहा है, उनके मुद्दों को लेकर के इतना काम किया जा रहा है सर्विस पर, तो जाहिर सी बात है जब सरकार आ जाएगी, सारा सिस्टम कंट्रोल में आ जाएगा, तो युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार दिया जाएगा। और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने की वजह से क्राइम की तरफ भी चले जा रहे हैं, ये सब भी बहुत फैक्टर हो रहा है बिहार में। सवाल आपसे रहेगा, नीतीश कुमार कहते हैं कि एक और हमको दे दीजिए, देंगे। 20 साल में क्या किए हैं? कहना ही ना है सिर्फ उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को कहना ही है, करना कुछ नहीं है। करना जो भी है कांग्रेस पार्टी को करना है, गठबंधन के लोग को करना है। मिसाल हम आपको दे देते हैं कि इस देश के कई स्टेटों में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस पार्टी ने जो जिस मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ा था, आप देख लीजिए कि उस मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम किया है कि नहीं।